हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ भाग्यश्री स्टडी पॉइंट। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कंप्यूटर की जीके के क्वेश्चंस। कंप्यूटर जीके के क्वेश्चन से टॉप 100 क्वेश्चन है। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और उसमें कंप्यूटर है अगर आपके कोर्स में, तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। सारे क्वेश्चन सेलेक्टिव लिए गए हैं और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुके हैं। क्वेश्चंस बार बार रिपीट हुए हैं तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब तक की जितने भी एग्जाम्स हैं उसमें सब में ये आए हुए हैं, तो बार बार जो रिपीट हुए क्वेश्चंस होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। एग्जाम में आने के चांसेस उनके ज़्यादा रहते हैं। तो फ्रेंड्स, जिस किसी ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का दिमाग होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा CPU। अब कंप्यूटर सिस्टम का दिमाग CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है? उसका दिमाग होता है। और दिल की बात करें तो दिल क्या हो जाएगा? मदरबोर्ड। माँ, याद रख लो, मदर से दिल, तो दिल क्या हो जाएगा? मदरबोर्ड। ऐसे ही याद रख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 2 है, इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में पुस्तकों को क्या कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ई बुक्स। ई बुक्स, इलेक्ट्रॉनिक बुक्स। क्वेश्चन नंबर 3 है, कौन सा ईमेल क्लाइंट नहीं है? अब क्लाइंट कौन सा ईमेल नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, गूगल, याहू, जीमेल और रेडिफ, ये तीनों ही क्लाइंट है, जबकि गूगल ईमेल क्लाइंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 है, www.google.com किसका एक उदाहरण है? अब ये क्या है? ये URL है। URL क्या होता है? URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटेड। मतलब ये किस टाइप की, ये हमें ये वेबसाइट से पता चलता है किस टाइप की। ये कॉमर्शियल वेबसाइट है, इसका नाम क्या है? जैसे गूगल, तो ये पूरा इसका एड्रेस होता है, तो ये किसका हो जाएगा? URL का उदाहरण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, कंप्यूटर को दिए गए निर्देशों के समूह को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा, निर्देशों का समूह क्या कहलाता है? प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 6 है, कंप्यूटर का जनक किससे कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, एंड्रॉयड का पहला संस्करण कौन सा है? तो पहला याद रख लो 1.0, पहला 1 से है तो 1.0। क्वेश्चन नंबर 8 है, CPU से कंप्यूटर के परिधीय उपकरणों में डेटा का स्थानांतरण किसके माध्यम से प्राप्त किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा इंटरफेसेस के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन सी वस्तु लोकल एरिया नेटवर्क्स में उपयोग नहीं की जाती? अब लैन में कौन सी वस्तु उपयोग नहीं की जाती? तो राइट आंसर हो जाएगा कंप्यूटर। कंप्यूटर अगर लोकल एरिया नेटवर्क है तो कंप्यूटर उपयोग नहीं होगा, उसमें मॉडेम यूज़ होता है, केबल होता है और इंटरफेस कार्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर जिसका प्रयोग प्रयोक्ता की सहायता के लिए होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यूज़र्स की सहायता के लिए क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, वाईफाई की फुल फॉर्म क्या होती है? वाईफाई की फुल फॉर्म राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा वायरलेस फिडेलिटी। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक प्रकार के सॉफ्टवेयर जिनका उपयोग निःशुल्क किया जा सकता है। अब निःशुल्क, बिना शुल्क के करेंगे तो क्या होगा? ओपन होगा, तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जिसको कोई भी यूज़ कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, एम कॉमर्स क्या है? अब एम कॉमर्स क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा मोबाइल कॉमर्स। क्वेश्चन नंबर 14 है, एंड्रॉयड निष्पादन योग्य फाइल का एक्सटेंशन क्या है? राइट आंसर हो जाएगा .apk। ये एंड्रॉयड निष्पादन योग्य फाइल होगी तो .apk यानी एंड्रॉयड फाइल। क्वेश्चन नंबर 15 है, मॉडेम का आविष्कार किसने किया? राइट आंसर हो जाएगा AT&T इंफॉर्मेशन सिस्टम्स ने मॉडेम का आविष्कार किया। मॉडेम का फुल फॉर्म MODEM, मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन, और इसका आविष्कार AT&T इंफॉर्मेशन सिस्टम कंपनी ने किया। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा GUI का उदाहरण है? राइट आंसर हो जाएगा एंड्रॉयड। एंड्रॉयड जो होता है, GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का उदाहरण है एंड्रॉयड। क्वेश्चन नंबर 17 है, ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा हो जाएगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। OS ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 18 है, पूरी तरह से परस्पर जुड़े नेटवर्क टोपोलॉजी का वैकल्पिक नाम क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए है मैश। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से व्हाट्सएप किसका उदाहरण है? तो राइट आंसर हो जाएगा BOC। ये दोनों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी हैं, व्हाट्सएप एक, और ओपन सोर्स भी है, कोई भी यूज़ कर सकता है बिना किसी शुल्क के, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी है।
क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर अधिक उपयोगी है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी है, स्टैटिस्टिक्स में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का यूज़ होता है स्टैटिस्टिक्स में। क्वेश्चन नंबर 21 है, ग्रुपवेयर क्या है? तो ग्रुपवेयर क्या होता है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ग्रुपवेयर एक सॉफ्टवेयर है। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन इनपुट डिवाइस का उदाहरण है? राइट आंसर उपरोक्त सभी है। ये इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया, ये क्या करते हैं? ये सब इनपुट डिवाइस है। किसी भी डेटा को एंटर कराने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। जैसे कीबोर्ड में एंटर करेंगे, ठीक है, माउस में भी किसी के थ्रू एंटर किया जाता है, और स्कैनर में भी स्कैन करते हैं, किसी चीज़ को स्कैन करना, उसकी जानकारी मिलती है स्कैन करने से, तो वो एंटर हो गया। किसी भी चीज़ को एंटर करेंगे वो क्या होगा? इनपुट डिवाइस होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, मेमोरी में केबी का पूरा नाम क्या होता है? अब केबी क्या होता है? तो केबी हो जाएगा किलोबाइट, और एक केबी बराबर कितना होता है? 1024 बाइट 1 केबी बराबर। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन वॉलेटाइल मेमोरी का उदाहरण है? राइट आंसर हो जाएगा रैम। रैम क्या है? वॉलेटाइल मेमोरी है, यानी कि अस्थायी मेमोरी है। रैंडम एक्सेस मेमोरी अस्थायी मेमोरी होती है रैम, जो कि वॉलेटाइल होती है, जो कि बदलती रहती है, तो वो हो जाएगा रैम। क्वेश्चन नंबर 25 है, लॉगिन नेम तथा पासवर्ड के सत्यापन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑथेंटिकेशन। किसी चीज़ का सत्यापन करना, ये है या नहीं है, तो ये क्या होगा? ऑथेंटिकेशन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर बैंकिंग प्रणाली में प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी है, फिनिकल। बैंकिंग प्रणाली में क्या यूज़ करते हैं हम? फिनिकल। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन ई कॉमर्स पोर्टल का उदाहरण है? तो राइट आंसर, ये तीनों ही ई कॉमर्स कंपनियां हैं। अमेजोन हो गई, फ्लिपकार्ट हो गई, मिंत्रा हो गई, ये क्या है? ई कॉमर्स है, बिजनेस करती है ई कॉमर्स कंपनियां, ठीक है। ऑनलाइन कोई भी चीज़ हम परचेज कर सकते हैं इनके माध्यम से। अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मिंत्रा, तो ये तीनों ही हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 28 है, रेडीमेड फॉर्मेट जो आमतौर पर वेबसाइट के सभी पृष्ठों में उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएंगे टेम्पलेट। तो वेबसाइट के सभी पेपर में क्या होता है? पृष्ठों में टेम्पलेट्स होते हैं बड़े बड़े। कोई भी टेम्पलेट अपन यूज़ ले सकते हैं। टेम्पलेट ये कुछ मतलब अलग अलग टेम्पलेट्स बने होते हैं अलग अलग वेबसाइट्स पर। क्वेश्चन नंबर 29 है, ईमेल का आविष्कार किस वर्ष किया गया? अब ईमेल का आविष्कार कब किया गया? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 1971 में। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से आईएसपी का उदाहरण है? आईएसपी का उदाहरण क्या हो जाएगा? जियो। आईएसपी क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। मतलब आपको इंटरनेट की सुविधा कौन देता है इन चारों में से? तो गूगल नहीं देती, फेसबुक, याहू, ये तीनों तो क्या है? साइट है। जियो क्या है? ये कंपनी है जो हमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट की सुविधा प्रदान कर रही है। क्वेश्चन नंबर 31 है, जब डेटा को यूज़र से वेबसाइट पर स्थानांतरित करना होता है तो इसे क्या कहा जाता है? अब डेटा को यूज़र से वेबसाइट पर लेके आना है तो क्या करते हैं हम? अपलोड करते हैं उस चीज़ को, अपलोडिंग हो जाएगा। वेबसाइट पर लेके आ रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा सबसे छोटी इकाई डेटा, कंप्यूटर में डेटा की बिट सबसे छोटी इकाई हो जाएगी। ऐसे तो निबल होती है, लेकिन कंप्यूटर में डेटा की बात करें तो छोटी इकाई हो जाएगी बिट, क्योंकि कंप्यूटर में हम बिट यही यूज़ लेते हैं, बिट बाइट। तो एक बिट 4 निबल के बराबर होता है, निबल। और एक बाइट जो हो जाएगा वो 8 बिट के बराबर होगा। तो कंप्यूटर की बात करें तो सबसे छोटी डेटा की यूनिट बिट होगी, तो एक बिट 4 निबल के बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्न में से किसी भी ब्राउज़र या वेबसाइट का पहला या मुख्य पेज क्या होगा? होम पेज ही बोलेंगे उसे। क्वेश्चन नंबर 34 है, कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति किस में मापी जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, MIPS में। कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति MIPS। 35 क्वेश्चन नंबर 35 है, सी कौन सी लैंग्वेज है? अब सी जो है वो कौन सी है? C++, जावा, ये सब हाई लेवल लैंग्वेज होती है, तो ये हाई लेवल लैंग्वेज है। और हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में ट्रांसफ़र करना है अगर आपको, तो हम अगर एक एक पेज से ऐसे ट्रांसफ़र करना होता है तो इंटरप्रेटर यूज़ में लेते हैं, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 36 है, व्यावसायिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर कौन सा था? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा यूनिवेक। ये पहला कंप्यूटर था यूनिवेक, व्यावसायिक उपयोग के लिए। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से किसे सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म के रूप में जाना जाता है? तो इसमें से सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा इंस्टाग्राम में सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 38 है, एक संचार नेटवर्क जो क्षेत्रीय, राष्ट्रीय या वैश्विक क्षेत्रों में बड़े संगठनों द्वारा उपयोग किया जाता है वो क्या कहलाता है? तो सबसे बड़े वर्ल्ड एरिया पे, वैश्विक एरिया पे कौन सा है? वैन यानी वर्ल्ड एरिया नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 39 है, बैंकिंग प्रणाली किस पर आधारित होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा एक्स्ट्रानेट पे, जिसमें इंटरनेट और इंट्रानेट ये दोनों ही आ जाते हैं। तो एक्स्ट्रानेट पे बैंकिंग प्रणाली आधारित होती है। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण इनपुट डिवाइस है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी है स्कैनर। कोई भी चीज़ को स्कैन करेंगे उसकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, यानी हम स्कैन कर रहे हैं, एंटर कर रहे हैं, तो वो इनपुट डिवाइस हो जाएगी। और डीवीडी है, प्रोजेक्टर है, मॉनिटर, ये सब कैसी होती है? आउटपुट डिवाइस होती है। स्कैनर इनपुट डिवाइस क्या होती है? जिसमें हम जानकारी का हमें डालनी होती है। और आउटपुट डिवाइस क्या होती है? जो हमें बाहर दिखाई देती है, जैसे मॉनिटर पे दिखाई देगा तो वो आउटपुट हो जाएगा, प्रोजेक्टर पे दिखाई देगी आउटपुट हो जाएगी, डीवीडी पे हम डालेंगे और वो प्ले करेगा, दिखाई देगा, तो वो आउटपुट ही डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 41 है, बैंकों में चेक रीड करने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? बैंकों में चेक रीड जो होते हैं वो किससे होते हैं? MICR से, यानी मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। क्वेश्चन नंबर 42 है, भारतीय रेलवे आरक्षण प्रणाली में किस प्रकार की प्रिंटर का उपयोग किया जाता है? तो भारतीय रेलवे आरक्षण प्रणाली में ऑप्शन सी हो जाएगा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर यूज में लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 है, बिजली की विफलता के दौरान डाटा के नुकसान को रोकने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा UPS का यूज में लिया जाता है। बिजली की विफलता डाटा को नुकसान को रोकना है तो कौन सी डिवाइस का यूज में लेंगे? UPS का। UPS का फुल फॉर्म हो जाएगा मतलब अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, बिना किसी इंटरप्टेड के पावर सप्लाई करते हैं तो वो UPS का यूज़ में लेते हैं, जिससे डाटा को कोई नुकसान नहीं होता है। जैसे लाइट चली जाए तो UPS अपना आप स्टार्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 है, संचार उपकरण यानी कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स में किसका यूज़ में उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा संचार सिग्नल प्राप्त और पुनर्निर्देशित करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 45 है, कैथोड रे ट्यूब किसका उदाहरण है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा मॉनिटर का। CRT क्या होता है? एक प्रकार का मॉनिटर है। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के 4 प्रमुख कार्यों का सही क्रम है? कंप्यूटर सबसे पहले क्या करता है? इनपुट, फिर प्रोसेसिंग होगा, फिर आउटपुट होगा, फिर स्टोरेज होगा। तो डी हो जाएगा ऑप्शन, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और स्टोरेज। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित में से नॉन वॉलेटाइल कंप्यूटर मेमोरी का उदाहरण है। अब वॉलेटाइल क्या था? रैम, तो नॉन वॉलेटाइल रोम। रीड ओनली मेमोरी जो कि स्थायी होती है, फिक्स होती है, नॉन वॉलेटाइल होती है यानी चेंज नहीं होती, फिक्स रहती है, तो वो हो जाएगी रोम। याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत बार आते हैं ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 48 है, फ्लैश ड्राइव को कंप्यूटर में किसके माध्यम से प्लग किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा USB पोर्ट के माध्यम से हम प्लग करते हैं फ्लैश ड्राइव को। ठीक है, वो ड्राइव जो ये पेन ड्राइव और ये जो लगती है तो ये किस में लगाते हैं? USB पोर्ट में। ये क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट। क्वेश्चन नंबर 49 से, डैश में परिवर्तित डॉक्यूमेंट्स को वेब पर प्रकाशित किया जा सकता है। तो राइट आंसर आ जाएगा HTML। HTML में परिवर्तित डॉक्यूमेंट्स को हम वेब पर देख सकते हैं। तो HTML की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा पास्कल। पास्कल क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्वेश्चन नंबर 51 है, नेटवर्क में लेन का पूरा नाम क्या होता है? लेन का क्या हो जाएगा? लोकल एरिया नेटवर्क। लेन ये 3 तरह के होते हैं, जैसे लेन लोकल एरिया नेटवर्क, एक होता है मैन यानी मेट्रोपॉलिटिकल एरिया नेटवर्क, और एक विश्व स्तर पर हो जाएगा वैन वर्ल्ड एरिया नेटवर्क, ये हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 52 है, इंटरनेट पर डाटा ट्रांसमिशन को नियंत्रित करने के लिए नियमों और प्रक्रियाओं का सेट क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रोटोकॉल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 53 है, डैश छोटे ग्राफिकल चिन्ह होते हैं जो कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा, वो क्या होता है? आइकन होते हैं, आइकन बने होते हैं जो कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, कंप्यूटर में बस खाली जगह एक तरह का होता है, तो क्या होता है? एरर होता है कंप्यूटर में। बस नहीं, सॉरी, ये गलत टाइप हुआ है, बग। बग क्या होती है? एरर होता है। तो कंप्यूटर में बग क्या होता है? एक तरह का एरर होता है। क्वेश्चन नंबर 55 है, कंप्यूटर के क्षेत्र में .txt, .doc, .smp ये क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, फाइल एक्सटेंशन है .txt, .doc और .smp। क्वेश्चन नंबर 56 है, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर में जिस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है वो क्या कहलाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन डी, माइक्रो कैप्सुलेशन। ये इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर में ये नई टेक्नोलॉजी होती है, माइक्रो इनकैप्सुलेशन। क्वेश्चन नंबर 57 है, बाइनरी अंक होते हैं यानी 0 और 1 को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं? तो बाइनरी अंक को संयुक्त रूप से हम क्या कहते हैं? बिट। ये बिट सबसे छोटी यूनिट होती है, उसके बाद बाइट आता है, उसके बाद किलो बाइट, उसके बाद मेगा बाइट, उसके बाद में गीगा बाइट, उसके बाद में टेरा बाइट होता है। क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्नलिखित में से कौन सा डेटा हायरार्की का आरोही क्रम होता है? कौन सा डेटा हायरार्की का आरोही क्रम होगा, यानी बढ़ता हुआ क्रम? तो क्या हो जाएगा? सबसे छोटी होती है बिट, उसके बाद बाइट, फिर क्या आएगा? पहले रिकॉर्ड आएगा या फील्ड आएगा, ये देख लो। तो पहले क्या होता है कि फील्ड होगा, फिर रिकॉर्ड रखेंगे, फिर फाइल, फिर डाटाबेस। नहीं, इसी हो जाएगा, पहले बिट, फिर बाइट, फिर रिकॉर्ड, फिर उसका फील्ड, डेटाबेस और फिर बाद में फाइल। सॉरी, डी ही होगा, बिट, बाइट, फील्ड, रिकॉर्ड। ये डेटाबेस है ना, पहले आ गया। पहले क्या होती है? फाइल, फिर पूरा फाइल तैयार होके फिर डेटाबेस बन जाता है उसका। तो ये हो जाएगा बिट, बाइट, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल और डेटाबेस। क्वेश्चन नंबर 59 है, MICR प्रणाली का उपयोग मुख्यतः कहाँ होता है? अब MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर का ना, बैंकों में इसका यूज़ होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 है, भंडारण क्षमता की दृष्टि से कौन सा क्रम सही है? स्टोरेज करने की क्षमता किस में पहले कम, फिर उससे अधिक, फिर उससे अधिक, ये बताना है। तो किस में होगी? ऑप्शन डी हो जाएगा, CD में कम होता है, उससे ज़्यादा DVD में, फिर BRD, फिर HVD। क्वेश्चन नंबर 61 है, कंप्यूटर सिग्नलों के रूप में डाटा भेजते और प्राप्त कौन करता है? तो कंप्यूटर डैश सिग्नलों के रूप में डाटा भेजता है और प्राप्त करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, डिजिटल रूप में भेजता है कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्नलिखित में से कंप्यूटर किस क्रम में प्रोग्राम को निष्पादित एग्जीक्यूट करता है? ऑप्शन सी हो जाएगा, फैच, डिकोड और एग्जीक्यूट करता है। क्वेश्चन नंबर 63 है, डायरेक्टरी के भीतर की डायरेक्टरी क्या कहलाती है? तो सब डायरेक्टरी, डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी, सब डायरेक्टरी। क्वेश्चन नंबर 64 है, सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढना यानी बगिंग, डीबगिंग। ऑप्शन हो जाएगा बी, त्रुटियां ढूंढने की प्रक्रिया को डीबगिंग करना कह देते हैं, और बग क्या होता है? खुद ही एरर होता है, और एरर को ढूंढना वो क्या होता है? डीबग। क्वेश्चन नंबर 65 है, वेबसाइट के URL में HTTP क्या होता है? अब HTTP URL में HTTP जो ये आगे होता है HTTP, ये क्या होता है? तो ये जो है वो प्रोटोकॉल होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 65 है, वेबसाइट के URL में HTTP क्या होता है? तो HTTP क्या हो जाएगा? प्रोटोकॉल। HTTP की फुल फॉर्म ही होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 66 है,
तार्किक अनुक्रम लॉजिकल सीक्वेंस में डेटा को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी है सॉर्टिंग। डेटा को कैसे अरेंज करते हैं? सॉर्टिंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है कंप्यूटर वायरस होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कंप्यूटर प्रोग्राम में होता है कंप्यूटर वायरस। क्वेश्चन नंबर 68 है एक कंप्यूटर वायरस सामान्यतः स्वयं को अन्य कंप्यूटर प्रोग्राम से जोड़ लेता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई है ट्रोजन हॉर्स के माध्यम से जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 69 है कौन सा मेलवेयर सबसे तेज हमले का उदाहरण है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा डी DOS अटैक। क्वेश्चन नंबर 70 है इलेक्ट्रॉनिक स्पैम का प्रकार है जहां अवांछित संदेश ईमेल द्वारा भेजे जाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा स्पैम मेल। क्वेश्चन नंबर 71 है पहला कंप्यूटर नेटवर्क है। राइट आंसर हो जाएगा ARPANET पहला कंप्यूटर नेटवर्क है। क्वेश्चन नंबर 72 है निम्नलिखित में से कौन सा मानक प्रोटोकॉल इंटरनेट द्वारा सर्वाधिक व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा TCP या IP। TCP या IP होता है मानक प्रोटोकॉल इंटरनेट जिसके द्वारा सर्वाधिक व्यापक रूप से इसका उपयोग किया जाता है। मानक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है IP इंटरनेट प्रोवाइडर। क्वेश्चन नंबर 73 कंट्रोल प्लस C का प्रयोग किसके लिए होता है? तो कंट्रोल प्लस C से क्या कर रहे हैं? कॉपी करने के लिए होता है कंट्रोल प्लस C। अंडू होता है कंट्रोल प्लस Z से अंडू और कंट्रोल प्लस Y करेंगे तो रेडो हो जाएगा। वापस रीड कर सकते हैं और अंडू यानी वापस डिलीट करना तो ये कंट्रोल प्लस Z हो जाता है। और कट के लिए हम यूज़ में लेते हैं कंट्रोल प्लस X। क्रॉस करना यानी कट करना तो X यूज़ में लेंगे कट। और पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस P और कॉपी के लिए कंट्रोल प्लस C और सेव करना है तो कंट्रोल प्लस S। क्वेश्चन 74 है सेलेक्ट ऑल की शॉर्टकट की क्या है? तो कंट्रोल A होता है। ऑल से सब सेलेक्ट हो जाता है कंट्रोल ऑल। क्वेश्चन नंबर 75 सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला प्रिंटर कौन सा? सबसे ज़्यादा प्रिंटर कौन सा यूज़ में होता है? लेज़र प्रिंटर। ऑप्शन बी हो जाएगा लेज़र प्रिंटर सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। क्वेश्चन नंबर 76 है अनुक्रमिक एक्सेस यानी सीक्वेंशियल एक्सेस का उदाहरण कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा मैग्नेटिक टैप। ये सीक्वेंशियल एक्सेस यानी सीक्वेंस से स्टोर होती है इसमें मैग्नेटिक टैप में। क्वेश्चन नंबर 77 है पोर्टेबल कंप्यूटर कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा नोटबुक PC जिसको अपन हाथ में भी यूज़ में ले सकते हैं जैसे नोटबुक जितना सही होता है तो पोर्टेबल कंप्यूटर है। क्वेश्चन नंबर 78 पर्सनल कंप्यूटर के अंतिम जीवन द्वारा उत्पन्न अवशिष्ट को क्या कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ई कचरा। क्वेश्चन नंबर 79 है हम किसका उपयोग करके वर्ल्ड वाइड वेब पर पहुंचते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ब्राउज़र का यूज़ करके www वर्ल्ड वाइड वेब पर पहुंचा जाता है। क्वेश्चन नंबर 80 है किसी अन्य के कंप्यूटर पर अनाधिकृत प्रवेश करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? तो वो क्या कहलाएगा? हैकर। क्वेश्चन नंबर 81 है ARPANET का मतलब क्या होता है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क होता है ARPANET। क्वेश्चन नंबर 82 एक CD में कितना डाटा स्टोर किया जा सकता है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 700 MB हम एक CD में स्टोर कर सकते हैं MB मेगाबाइट। क्वेश्चन नंबर 83 रैम का पूरा नाम बताया था रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी अस्थायी मेमोरी यानी वॉलेटाइल मेमोरी जो बदलती रहती है। क्वेश्चन नंबर 84 है MS एक्सेल किसका अभिन्न अंग है? MS एक्सेल जो होगा वो किसका है? MS ऑफिस का है। क्वेश्चन नंबर 85 है MS ऑफिस का एक फीचर जो निश्चित अंतराल के बाद दस्तावेज को स्वचालित रूप से सेव करता है वो क्या कहलाता है? ऑटो सेव। स्वचालित यानी ऑटोमेटिकली खुद से सेव करता है तो वो क्या हो जाएगा? ऑटो सेव। क्वेश्चन नंबर 86 है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में खाली जगह फॉर्मेटिंग के लिए बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन आदि का टूल प्रदान करता है। बोल्ड इटैलिक हो गया अंडरलाइन हो गया ये किस में आता है? ये सारी क्या है? फॉर्मेटिंग टूल बार है तो फॉर्मेटिंग टूल बार में आ जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 87 है माउस किस प्रकार का डिवाइस है? अब माउस से क्या होता है हम कोई भी इंफॉर्मेशन किस पे क्लिक करेंगे यानी एंटर करेंगे माउस से तो क्या हो जाएगी? इनपुट डिवाइस। क्वेश्चन नंबर 88 है मॉनिटर किसका उदाहरण है? मॉनिटर पे क्या होता है? डेटा शो होता है तो वो क्या हो जाएगा? आउटपुट डिवाइस। क्वेश्चन नंबर 90 है किस प्रकार का मॉनिटर सबसे अधिक लागत प्रभावी है? सबसे ज़्यादा कौन सा हो जाएगा? LED मॉनिटर।
क्वेश्चन नंबर 90 है, डिस्क को संक्रमण से बचाने वाले प्रोग्राम क्या कहलाते हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा एंटीडोट। क्वेश्चन नंबर 91 है, इंटरनेट पर किसी संसाधन का स्थान उसके खाली जगह द्वारा दिया जाता है। मतलब इंटरनेट पर रिसोर्स किसी संसाधन है, उसका स्थान किसके द्वारा दिया जाता है? यूआरएल के द्वारा। यूआरएल क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जिससे हमें पता चल जाता है किसी भी वेबसाइट का जब हम यूआरएल देखते हैं ये भाई कहाँ से ली गई है, तो वो उसका यूआरएल होता है। क्वेश्चन नंबर 92 है, एक एनक्रिप्टेड फॉर्मेट जिसमें स्टोर प्रोडक्ट जानकारी का उपयोग ज़्यादातर प्रोडक्ट की पैकिंग पर किया जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? पैकिंग पर किया जाता है बारकोड। क्वेश्चन नंबर 93 है, कोड को सांकेतिक शब्दों में बदलना ये क्या कहलाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा एन्क्रिप्शन। क्वेश्चन नंबर 94 है, टेलनेट का मतलब बताइए। तो टेलनेट क्या होता है? तो टेलनेट क्या होता है? टेलीफोन नेटवर्क। टेलनेट ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 95 है, कंप्यूटर नेटवर्क की भौतिक व्यवस्था क्या कहलाती है? तो कंप्यूटर नेटवर्क की भौतिक व्यवस्था टोपोलॉजी, ऑप्शन ए हो जाएगा टोपोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 96 है, यूआरएल का मतलब क्या होता है? तो यूआरएल बताया था यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेशन, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन ए हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्वेश्चन नंबर 97 है, कंप्यूटर की नवीनतम तकनीक कौन सी है? तो नवीनतम कौन सी है? सरफेस कंप्यूटर, ये नवीनतम तकनीक है। क्वेश्चन नंबर 98 है, विंडोज़ में किसी टेक्स्ट को ढूंढने के लिए क्या कुंजी है? किसी भी हमको टेक्स्ट को फाइंड करना है, ढूंढना यानी फाइंड करना, तो Ctrl+F हो जाएगा फाइंड से। क्वेश्चन नंबर 99 है, कंप्यूटर में टास्क बार कहाँ स्थित होता है? तो टास्क बार जो होता है वो स्क्रीन के नीचे वाले भाग पर होता है टास्क बार। क्वेश्चन नंबर 100 लास्ट है, कुंजियाँ 100 कीबोर्ड पर। क्वेश्चन नंबर 100 है, कीबोर्ड पर कितनी कुंजियाँ होती है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 104 कुंजियाँ होती हैं कीबोर्ड पर। और एक क्वेश्चन मैं आपको दे देती हूँ कि फंक्शन कीज़ जो होता है, आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में कि फंक्शन की जो होता है वो कितनी होती है। फंक्शन कीज़ आपके ऑप्शंस हैं ए 10, बी 11, सी 12 या डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर फ्रेंड्स आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि फंक्शन कीज़ कौन कौन सी होती है, सॉरी कितनी होती हैं, कौन कौन किसी के फंक्शन की कहाँ से लेकर कहाँ तक होती है और कितनी होती है टोटल, ये आप ज़रूर बताना मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और ये क्वेश्चंस आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को पता ही आपको क्या करना है, लाइक और शेयर ज़रूर करना। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।